हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के या क्लास 10th के हिंदी पेपर के जो व्याकरण का सिलेबस होता है उसको देखने वाले हैं, और जो आपके पेपर में आता है रस, छंद और अलंकार को देखने वाले हैं। तो चलते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग रस, छंद, अलंकार को एकदम सरल भाषा में और बेस्ट से बेस्ट उदाहरण के साथ देखने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अलंकार को देखते हैं। तो आपके अलंकार में जो पूछे जाता है, पहला उपमा अलंकार होता है, उसको देखेंगे। पहले उपमा अलंकार, तो इसको देखते हैं। जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। बहुत ही सरल एवं आसान भाषा में देखिए लिखा है, जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। 3 लाइन में है आपका उपमा अलंकार का परिभाषा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान। कितना अच्छा उदाहरण है, एक ही बार में याद हो जाएगा जो पढ़ेंगे। और दूसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पीपर पास सरिस मंडोला, ये आपका उपमा अलंकार के अंतर्गत आता है। तो आपके अगले अलंकार को देखते हैं, जो कि है रूपक अलंकार। इसको देखते हैं। जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान के भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। मतलब कि रूपक अलंकार उसे कहते हैं जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कितना एकदम आसान सा उदाहरण है। और इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। तो मैं कहता हूँ कि चरण कमल बंदो हरिराई और पीपर पास सरिस मंडोला। बाकी आप सब अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। ये दो बेस्ट एग्जाम्पल, एकदम सरल एवं आसान भाषा में। तो आपके अगले अलंकार को देखते हैं, जो कि है यमक अलंकार। आपका यमक अलंकार दिया है, जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। मतलब कि जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, मतलब एक बार जो शब्द आ गया उसका अर्थ बहुत अलग अलग हो, मतलब कई हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। वही दिया है, जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो आप यमक अलंकार के एग्जाम्पल को देखते हैं। दिया है, काली घटा घमंड घटा। कितना आसान है, एक ही उदाहरण है इसका। एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन। कितना अच्छा एग्जाम्पल भी। तो आपके अगले अलंकार को देखते हैं, जो कि है श्लेष अलंकार। इसको देखते हैं, इसका डिफिनेशन। जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार है। अलंकार और यमक अलंकार में ये दो हैं। जहाँ पर कोई शब्द एक बार आए, उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और यमक अलंकार में जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, मतलब एक से अधिक बार कई बार आए, उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहेंगे। और जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल देखते हैं। श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल दिया है। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। कितना एकदम आसान है एग्जाम्पल। तो आप एग्जाम्पल दिया है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गहन उबरे मोती मानुष चुन। कितना आसान है, आप सब लोग इसको पढ़े होंगे कई बार, एकदम आसान है। तो दो एक एक अलंकार का दो दो एग्जाम्पल है, आप बाकी सब अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा, एकदम आसान आसान है। तो आपका ये तो आपका ये अलंकार कंप्लीट हो गया। जो कि पूछा जाता है यही होता है आपका, एक उपमा अलंकार और रूपक अलंकार और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो आपके छंद पर चलते हैं। आपका अगला छंद है, तो आपके छंद को देखते हैं। पहला छंद है दोहा और दूसरा होता है सोरठा। तो दोहा और सोरठा में किसी एक का लिखने के लिए आता है, दोनों छंद में से। तो मेरे हिसाब से दोहा छंद आप सब याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है। इस दोहा छंद को देखते हैं। तो यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उसे दोहा छंद कहते हैं। दोहा छंद सोरठा छंद का उल्टा होता है। उसमें ऐसे कहेंगे, एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं, और पहले और तीसरे चरण में
13 की जगह पे 11-11 मात्राएं हो जाएंगे और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, तो उसे चौथा छंद कहते हैं। तो दोहा छंद का एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी भव बाधा हरु राधा, नागर सोई जातन की झाई परे श्याम रहित दुति होई। ये आपका दोहा छंद का एग्जाम्पल है। तो इसका जब मात्रा काउंट करेंगे तो पहले और तीसरे चरण में क्या क्या होंगे, ये आपका एक हो गया और एक आपका दूसरा हो गया और तीसरा हो गया, एक चौथा होगा, 4 लाइन है। तो पहले और तीसरे चरण में आपकी 13-13 मात्राएं होंगी। ये पहला हो गया आपका और ये तीसरा हो गया, इसमें 13-13 मात्राएं होंगी और ये दूसरा और चौथा में आपके चौथे में 11-11 मात्राएं होंगी। इसे स्वर छंद कहते हैं। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मतलब 4 लाइन में। तो आपका छंद कंप्लीट होता है, दुआ या सोरठा पूछता है तो आपकी चौपाई पर अगले चलते हैं। चौपाई भी पूछता है, तो चौपाई को देखते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसमें अंतिम 2 वर्ड गुरु एवं लघु नहीं होने चाहिए, उसे चौपाई छंद कहते हैं। मतलब 2 वर्ड गुरु और लघु नहीं होने चाहिए, उसे चौपाई कहेंगे। और इसमें गुरु और लघु होता है, मतलब जहाँ पर छोटी की मात्रा होगा, जैसे कि छोटी का मात्रा होगा तो यहाँ पे एक मात्रा काउंट करेंगे और कहीं बड़ा का मात्रा हो जाएगा बड़ी ई, वहाँ पर 2 का मात्रा, ये गुरु का आपका है चिन्ह और ये लघु का है, तो ऐसे काउंट करते हैं। तो आपके चौपाई छंद का एग्जाम्पल देखते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। कितना आसान है, आप सब इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और इसका मात्रा काउंट करेंगे, सेम टू सेम जितना डिफिनेशन में उतना ही जाएगा। तो इसका आप सब स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिएगा। तो आपका अगला उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये छूट गया था, नहीं बता पाए हैं इसलिए अब बता दे रहे हैं। अलंकार में ही है, उत्प्रेक्षा अलंकार छूट गया था, इसको बता देते हैं। आपके एग्जाम में आता है, जहाँ पर उपमेय उपमान का कल्पना या संभावना व्यक्त किया जाता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका आप सब भूल जाइए, ऐसे सिंपल बोलेंगे आप सब। जहाँ पर उपमेय उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त करते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बहुत ही आसान है। तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल देखते हैं, दिया है। सोहत ओठे पीत पट श्याम सलोनी, गात मणो नीलमणि शैल पर आतप करियो प्रभात। ये आप सब लोग कक्षा 8-9 में पढ़े होंगे, बहुत ही आसान है, आप सब याद कर लीजिएगा। एक अलंकार हो गया आपका और एक आपका दूसरा छंद हो गया और एक चौपाई हो गया। चौपाई या छंद दोनों में से किसी का पूछता है। तो आपका रस बचा है, उसको देखते हैं, आपका अगला रस है। बाकी आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपके रस को आप देखेंगे, एक क्वेश्चन पूछता है, हास्य रस एवं करुण रस किसी एक का उदाहरण सहित डिफिनेशन लिखिए या परिभाषा लिखिए, मतलब। तो हास्य रस या करुण रस का पूछता है किसी एक का, तो आप पहले हम सब हास्य रस को देख ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान है। तो हास्य रस का डिफिनेशन बोलेंगे, जहाँ भी भाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, तो हास्य नामक अस्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। हास्य का मतलब होता है हंसी बोल सकते हैं, खुशी बोल सकते हैं। तो हास्य का स्थायी भाव होता है हंसी या खुशी, तो वही दिया है। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होगा तो वहाँ पर हास्य नामक अस्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है, ऐसे बोल सकते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं, जहाँ जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास्य नामक अस्थायी भाव का संयोग होता है, उसे हास्य रस कहेंगे। बाकी आप सब अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। तो हास्य का रस का एग्जाम्पल देखते हैं। हास्य रस का एग्जाम्पल देखेंगे, दिया है, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न पाका होए। तो यही है आपका, बहुत ही आसान है का एग्जाम्पल, बाकी सब आप सब बहुत ही कम पाएंगे। तो आप सब इस वीडियो में रस छंद एवं अलंकार को देखे हैं, जो कि एकदम बहुत ही सरल आसान भाषा में लिखा गया, और बाकी सब इसको याद कर लीजिएगा। और इसका एग्जाम्पल भी बेस्ट से बेस्ट मैंने ला करके आप सबको बताया है। तो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और अगले नेक्स्ट वीडियो में।